नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा रखता हूं कि जो वीडियोस हम डाल रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं सहायता करती होंगी। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग है। हमने ABC जो अल्फ़ाबेट्स हैं बचपन में पढ़े हैं, A से लेकर Z तक, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, राइट। मैं जो आज बात करने वाला हूँ ABC, मैं बात करने वाला हूँ ABC ऑफ गेटिंग अ जॉब। ABC ऑफ गेटिंग अ जॉब। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अभी हम आज A, B और C कर रहे हैं। आने वाले समय में हम D से लेकर Z तक भी जाएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं नौकरी। आज के समय में नौकरी एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट में है। तो इसी से शुरुआत करते हैं। नौकरी है क्या? जब आप किसी के पास जाते हैं, आप वहाँ कुछ कार्य करते हैं, आपकी अपनी काबिलियत के ऊपर, आपकी अपनी पढ़ाई लिखाई के ऊपर, उसकी वजह जो आपको नौकरी मिलती है, देन उस कार्य की वजह से आपको पैसा मिलता है, वो एक नौकरी है। यू आर गेटिंग पेड फॉर द वर्क यू हैव डन और यू आर डूइंग, राइट। इस जॉब को पाने के लिए आज के टाइम में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लोग ऐसे बहुत सारे हैं जिनको उनके कौशलता के हिसाब से नौकरियां नहीं मिलती, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक नौकरी पाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं ABC ऑफ गेटिंग अ जॉब। हेयर A स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड, बिहेवियर and communication। ये आपके ऐसे 3 पिलर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं एक जॉब पाने के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात आती है एटीट्यूड। दोस्तों, एटीट्यूड को हमने डिस्कस किया था अपने पहली वीडियो में भी, जो कि काश पे थी। काश जिसका मतलब है रिग्रेट, बट उस काश के बाद मैं आशा रखता हूं कि आपने रिग्रेट करना छोड़ दिया होगा। एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत आगे लेकर जा सकती है, इवन तब भी जब आपको कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर आप में सीखने की चाह है, इफ़ यू हैव द क्यूरियोसिटी टू लर्न, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, तो आप कुछ भी चीज़ को सीख सकते हैं। मीन्स एटीट्यूड इज़ मस्ट। एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर दोस्तों? अगली चीज़ आती है आपकी बिहेवियर। बिहेवियर मीन्स जब आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में होते हैं, आप उस सिचुएशन में क्या और कैसा रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक बात करूं, फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते से जा रहे हैं, आपने रास्ते में देखा कि कोई व्यक्ति है जिसको चोट लगी है। हो सकता है 70% लोग अपनी गाड़ी रोकें और उसकी मदद करें, लेकिन 30% ऐसे हों जो कि अपनी गाड़ी रोककर उसे पूछे भी नहीं। दैट इज़ योर बिहेवियर। कहा जाता है शांति रखनी चाहिए। शांति क्या है? वो एटीट्यूड नहीं है, वो आपका बिहेवियर है कि आप प्रेशर में भी ज़्यादा अपने आप को एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं, राइट। यू आर कीपिंग वेरी मच काम, पेशेंस रख रहे हैं। नेक्स्ट इज योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वही चीज़ है जिसका हम जिक्र हर वीडियो में करते हैं। क्या आपको अपनी बात रखनी आ रही है? क्या आपको अपनी बात कहनी आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई सबॉर्डिनेट है। सबॉर्डिनेट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ काम कर रहा है, आपके ही अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहा है। उससे कोई गलती हो जाए या उससे कोई अनजाने में ऐसी चीज़ हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, और इट डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर एंड योर कम्युनिकेशन कि आप उसको और सामने कैसे लेकर आते हैं। हो सकता है कि मुझसे गलती से कुछ टूट जाए और मेरे साथ का व्यक्ति जाके बॉस को ये बोल दे, सर इससे चीज़ें टूटती रहती हैं। नो, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग। और सेम वे में मैं अपने साथ वाले को क्या समझा रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ, क्या पता मैं उसको ये बोल रहा हूँ, यार तुझसे काम नहीं हो सकता, तू किसी लायक ही नहीं है। नहीं, वो गलत हो जाएगा, वो कम्युनिकेशन गलत लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों, अगर हम बात करें एटीट्यूड की, हमने बात किया कि एटीट्यूड पॉजिटिव भी होता है और एटीट्यूड नेगेटिव भी होता है। एटीट्यूड पॉजिटिव भी होता है और एटीट्यूड नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वो है जो आपको इस
नौकरी की सीढ़ी में ऊपर लेकर जाएगा, जो आपको इस नौकरी की सीढ़ी पे ऊपर लेकर जाएगा। वहीं जो एक नेगेटिव एटीट्यूड है वो शायद आपको बहुत बड़ी ऊंचाई से नीचे भी गिरा दे। एक नेगेटिव एटीट्यूड आपको नीचे भी गिरा सकता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगली चीज़ बिहेवियर। हमने जब यहाँ पे बात की 70% और 30% वाले लोगों की जिन्होंने रिएक्ट किया एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे, हो सकता है कि आपका पर्सनली किसी से कोई झगड़ा हुआ हो रास्ते में आते हुए और आपने उसको ऑफिस में रिफ्लेक्ट कर दिया। वो एक बहुत गलत चीज़ है। क्यों? वो आपने एक एंगर साइकिल होता है। एंगर साइकिल मतलब होता है गुस्सा यहाँ का था, आपने किसी और पे निकाला, उस व्यक्ति ने वो गुस्सा किसी और पे निकाला, उसने आगे किसी और पर निकाला। वो क्या है? यू आर प्रोकास्टिनेटिंग योर एंगर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। गुस्सा था एक का, निकला दूसरे पे, उसने अपना गुस्सा निकाला किसी और पे। मैं आपसे एक कहानी साझा करना चाहता हूँ। एक बार एक पिता ने अपने बेटे को समझाया, वो बहुत गुस्सा करता था। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, एक दीवार पर तुम कीलें ठोकनी शुरू कर देना। एक महीने बाद जब उसके फादर ने उसको कहा कि बेटा अब इन कीलों को निकालो, तो उसने देखा किस तरह दीवार पर बहुत सारे गड्ढे हो रखे थे। यही होता है जब भी आप कभी गुस्से में होते हैं, जब आप कुछ ऐसे कटाक्ष किसी पर बोल देते हैं कि उसका दिल दुखे, आप सॉरी कहेंगे तब भी वो रिकवर नहीं होगा। क्लियर? तो बिहेवियर शुड बी वेरी काम, बहुत पेशेंस के साथ में काम करना चाहिए। कम्युनिकेशन, अगेन वही बात, किस तरह हम अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को सामने वाले पे रख रहे हैं। अगर मैं इसका एक गोल्डन रूल बताऊं, हम लोग, एक वर्ड होता है बट, एक वर्ड है बट। अपनी निजी जिंदगी में भी कभी कोशिश कीजिएगा, जब भी कभी आपको बट वर्ड यूज़ करना हो ना, इसकी जगह पर एंड यूज़ करना, इसकी जगह पर एंड यूज़ कर देखना, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहीं पर रिड्यूस हो जाएंगी। रीज़न, but many a times gives you a reflection of negativity, whereas and tells you about a collaboration. Clear? एक होता है ना, कभी कभी शब्द ऐसे हो जाते हैं हमें नहीं पता चलता और हम बोलते किसी और वे में हैं, लेकिन सामने वाले को वो लग किसी और वे में जाते हैं। क्लियर? तो आज का जो ये टॉपिक रहा है ABC ऑफ गेटिंग अ जॉब, जिसके अंदर में हमने सीखा एटीट्यूड के बारे में, हमने सीखा बिहेवियर के बारे में, और हमने सीखा कम्युनिकेशन के बारे में। मैं आशा रखता हूँ कि जब आप ये वाली ABC पढ़ेंगे तो और एक क्यूरियोसिटी आएगी आपके अंदर, ताकि आप D to Z भी समझें और आपको एक अच्छी नौकरी मिल सके। सो आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।